गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि हमारी वीडियो पे जो है व्यूज़ कम आ रहे हैं, लाइक भी कम आ रहे हैं और कमेंट्स तो आते ही नहीं हैं। ठीक है, मैं हमेशा वेट करता रहता हूँ कि कोई कमेंट्स करे और मैं उसका रिप्लाई करूँ। ठीक है, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो क्लियर कट वे में बता दीजिए कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, रिपीट करो, या फिर ये बताओ कि कैसे काम होगा, कैसे हम समझ पाएंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर भी दूंगा। ठीक है, आंसर हर किसी के क्वेश्चन का मिलेगा, हर किसी के कमेंट्स का मिलेगा। क्लियर है जी। तो अब हम जैसे बात करते हैं आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड की। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। ठीक, तो जब दो परमाणुओं के बीच में, ठीक है, जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के बराबर का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, स्थानांतरित करते हैं, ठीक, तो क्या बनता है हमारा आयनिक बंध। ठीक है, क्या आयनिक बंध, जब दो परमाणुओं के बीच में, जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वहां आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध बनता है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक, मीन्स कहने का ये है कि जब दो परमाणुओं के बीच में, ठीक है, व्हेन टू एटम्स, ठीक है, व्हेन टू एटम्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक, ईच अदर, दैट्स बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। ठीक, जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो हमारा क्या होता है, आयनिक बंध बनता है। ठीक, आयनिक बंध से बने यौगिकों को, आयनिक बंध से बने यौगिकों को हम आयनिक यौगिक बोलते हैं या आयनिक यौगिक बोलते हैं। जरा देखो, ध्यान देते हैं, जैसे सपोज दैट हमारे पास कौन से ऐसे तत्व होंगे, कौन से ऐसे परमाणु होंगे, मान लो हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा या आयनिक बंध बनेगा तो हमारा दो परमाणुओं के बीच में बनेगा तो कौन कौन से होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान देते हैं इस बात पे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, 1H1, 1H1। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ट्रांसफर करेगा, ये क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा। सपोज दैट हमने लिथियम लिया, ठीक है, 3Li7, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की हम बात करते हैं। ठीक है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, ये कितना, 2 1 पहली कक्षा में, K में कितना होगा, 1, L में K में कितने, 2 और L में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये वही इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे परमाणु पर जाएगा, दूसरे तत्व पर जाएगा, तो ये Li क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, Li पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, ये तो थे हमारे क्या, परमाणु के क्या, आयन बन गए। परमाणु से क्या बनाया हमने, आयन बना लिया। अब सपोज दैट हम बात करते हैं, मान लो क्लोरीन है हमारे पास, तो क्लोरीन क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। Cl नेगेटिव कब बनाएगा ये Cl नेगेटिव, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना था, 287। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 7, बाहरी में कितने, 7, और इसमें कितने हो जाएंगे, 288। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कब तक होगा, स्थानांतरण कब तक होगा, जब दो परमाणुओं के बीच में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बराबर की साझेदारी नहीं कर लेते। ठीक है, यानी दो परमाणु तब तक इलेक्ट्रॉन को आवाजाही लगाते रहेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे या स्थानांतरित
करते रहेंगे जब तक कि उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। ठीक है, अगर 8 से कम हो जाते हैं तब भी वे ट्रांसफर करते रहेंगे, 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो ट्रांसफर नहीं। तो अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों की। ठीक है, ये क्या थे, हमें आयन तोड़ने आने चाहिए। ठीक है, आयन तोड़ने सीख लेते हैं हम। जैसे एक छोटे छोटे एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास क्या था, सोडियम था। सोडियम कितना 281, इसकी बाहरी कक्षा में कितने, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में टूटेगा, अपने आयनों में टूटेगा। तो यहाँ क्या बनाएगा, सोडियम पॉजिटिव बनाएगा। ये सोडियम पॉजिटिव कब होगा, जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ कितने 281, यहाँ कितना हो जाएगा 28, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, बाहरी कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 8 रहने के बाद ना तो ये किसी को देगा और ना ही किसी से लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं Cl है। सपोज दैट तो Cl है हमारे पास, तो कितना हुआ 287। ठीक है, यहाँ पर कितना बनाएगा ये Cl है नेगेटिव। Cl नेगेटिव का अर्थ हुआ 288 कब होगा, जब इसमें से इसे 1 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, तो ये 288 हो जाएगा, यानी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 18 होने के बाद ना तो ये किसी को देगा और ना ही किसी से लेगा, ना तो देगा ना ही किसी से लेगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा, अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों की। आयनिक यौगिक सपोज दैट NaCl था हमारे पास, क्या था NaCl। ठीक, अब मैं कहा था कि जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो वहां कौन बनता, हमारा आयनिक बंध बनता, आयनिक बंध। और इस तरह के बने यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं, यानी आयनिक बंध द्वारा बने यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक मतलब आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जरा देखो ये Na है और ये क्या है हमारा Cl है। ठीक है, Na की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्लियर करो, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया मैं इसे। ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्या होगा, बराबर की साझेदारी। ठीक है, क्या होगा, ये इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 की। कितने की जरूरत है, 1 की, क्योंकि हर परमाणु क्या चाहता है कि मेरी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, चाहे तो मुझे किसी से मिल जाए, चाहे मुझे अपने देने पड़ जाए। ठीक है, तो ये अपनी बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, क्लोरीन को, सोडियम किसे देगा, क्लोरीन को, यानी इसने किसे ट्रांसफर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसे कर दिया। ठीक है, तो अब जरा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की बन जाएगी। किस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, जरा ध्यान देते हैं। यहां क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लोरीन कैसा, नेगेटिव। अब इस चीज का अर्थ क्या है, देखो इस चीज का मीनिंग ये है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है अपना, और इसका अर्थ है इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है जी, दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं हम। ठीक है, MgCl2, क्या MgCl2 की बात करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो जरा देखना हमें, इन्हें अलग अलग तोड़ो जिससे हमें क्लियर स्पष्ट हो जाए। तो मैग्नीशियम होता है 12 को कैसे लिखते हैं, 282। ठीक है, 8 2 10 2 12। अब Cl की बात करते हैं हम, Cl 287। तो इसमें कितने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 लेगा, लेकिन हमारे पास कितना MgCl2। ठीक, तो एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो सिंगल वाला होता उसे हमेशा बीच में रखो।
सिंगल वाला, यानी परमाणु को बीच में रखते हैं और जो अणु होते हैं उन्हें साइड में लगा देते हैं। अणु किस में लगा दिए हमने? साइड में। ठीक है, एटम्स को मिड में रखते हैं और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स को साइड में कॉर्नर पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जरा हम। आउटर मोस्ट सेल के कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, देखो जरा काउंट करके। अब हम बात करते हैं इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2। ठीक, ये हमने 2 इसकी वजह से लिया क्योंकि हमारे पास MgCl2 था। क्या था? MgCl2 था। ठीक है, तो जरा देखो यहां कितने होंगे? एक इस पे होगा, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसे ट्रांसफर करेगा, क्यों? इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देगा। अब इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में 8 हो गए। ठीक है, दोनों की 8 हो गए। अब इसकी बाहरी कक्षा में इसने कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्थानांतरित कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा? Mg कितना हुआ? 28, यानी 10 रह गए। Mg में 10 रह गए और 8 आउटर मोस्ट सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो किस तरह से स्ट्रक्चर होगी? ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। Cl नेगेटिव, Mg पॉजिटिव। ठीक है, और कितने पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। एक इसे दिया था, एक इसे दिया था, तो इतना होगा। और Cl नेगेटिव। ठीक है, या फिर कैसे करते हैं? दूसरा तरीका, Mg डबल पॉजिटिव और Cl डबल नेगेटिव। ठीक है जी, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख दो। क्लियर है? क्लियर हो जानी चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणों की। ठीक है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होंगी? कैसी प्रॉपर्टी होती है इनकी? ठीक है, जरा देखते हैं क्या प्रॉपर्टी बनती है इनकी। गुण। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों के गुण। ठीक है, पहला क्या होगा? भौतिक गुण। देखो सबसे पहली बात जानते ही है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जब एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण बल जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से, ठीक है, ये कैसे होंगे? ठोस, सॉलिड होंगे और स्ट्रॉन्ग, कठोर होंगे। ठीक है, तो पहला गुण क्या है? ये कैसे होते हैं? कठोर और ठोस। ठीक है, कठोर और ठोस किस वजह से होगा? सॉलिड एंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्यों होंगे? क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बंध बनते हैं और आयनिक बंध कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाने की वजह से। दूसरा क्या होगा? इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। यानी इनके क्या होंगे? हमारे गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जब ट्रांसफर होता है तो इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी घुलनशीलता की। ठीक है, सोल्यूबिलिटी कैसी होती है? घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी क्या होती है इसकी? ठीक है, सोल्यूबिलिटी बहुत क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों होती है? देखो जल जैसी चीजों में,
ठीक है, पानी जैसी चीजों में ये घुल जाते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन तो अब हम इन्हें मिट्टी के तेल में घोलने लगे, पेट्रोल डीजल में घोलने लगे तो नहीं घुलते। ठीक है, क्यों क्यों? इसमें क्या होगा, इसमें आकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण बल कल क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। आकर्षण मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो सोलिबिलिटी की वजह से कम हो जाएगा। जब इन्हें कहीं घोलेंगे तो ये नहीं घुल पाएंगे। ठीक है, आकर्षण बल कम हो जाएगा और इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अकार्बनिक पदार्थों में तो विलय होंगे, लेकिन कार्बनिक पदार्थों में ये अविलय हो जाएंगे। और कार्बनिक पदार्थ कौन हो गए हमारे, डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल हो गया, गैसोलीन हो गई। ठीक है, इनमें ये काम नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, ठीक है, वैद्युत चालकता, ठीक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। तो कोई पॉजिटिव देगा, कोई नेगेटिव देगा, तो इनके बीच में वैद्युत चालकता बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं और साथ में ठोस भी, सॉलिड और क्या, ठोस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉनों के बराबर का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं इनके, कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। और बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ये कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये जल में तो नहीं घुल पाते, लेकिन ठीक है कुछ अकार्बनिक पदार्थों में घुल जाते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थों में ये नहीं घुलते, जैसे मिट्टी का तेल, केरोसिन, ठीक है, या पेट्रोल डीजल, ठीक है, गैसोलीन हो गया, हवाई जहाज का तेल हो गया, इनमें नहीं घुलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैद्युत चालकता की। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाने की वजह से वैद्युत चालकता क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है, बढ़ जाती है, और बढ़ जाने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, बहुत तेजी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करेंगे और विद्युत भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।